गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा है द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बेटा ठीक है, चैप्टर 16 है। बेटा अपनी प्रीवियस क्लास में आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। बेटा आज हम इससे आगे पढ़ रहे हैं। कल आपने पढ़ा था बेटा अपनी प्रीवियस क्लास में कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से फ्यूल्स इसमें यूज होते हैं। बेटा आपने वो सारा समझा होगा अच्छी तरह से लेसन के अंदर। बेटा बेटा हमारा चल रहा था कि लैंड ट्रांसपोर्ट। बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो रोड के ऊपर चलते हैं, लैंड के ऊपर चलते हैं, ट्रैक पे ऊपर चलते हैं। ठीक है, जो लैंड पर चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना वो लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं। बेटा ठीक है, ये इसमें बेटा रोड पर चलने वाले भी आते हैं और ट्रैक पर चलने वाले भी। ठीक है, स्कूटर बस वगैरह भी आते हैं और ट्रेन भी आती हैं। बेटा ठीक है, अब देखिए बेटा मेटाल्स होते हैं पक्के रोड्स हैव बीन मेड थ्रू आउट द कंट्री। बेटा क्या पहले कच्चे रोड होते थे, लेकिन आजकल जो है ना पूरे कंट्री में लगभग पक्के रोड बना दिए गए हैं। द बिग रोड्स बिटवीन टाउन्स एंड सिटीज आर हाईवेज। बेटा हाईवेज क्या होता है? अब बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्हाट आर हाईवेज। हाईवेज क्या होता है? बेटा हाईवेज वो बड़े बड़े रोड होते हैं जो टाउन और सिटी के बीच में होते हैं और उनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, इन रोड के ऊपर चार चार पांच पांच मीन्स कई व्हीकल एक साथ चल सकते हैं। इतने चौड़े होते हैं बेटा कि इनके ऊपर कई व्हीकल एक साथ चल सकते हैं। इन्हें हाईवेज कहा जाता है। ये बड़े रोड होते हैं बेटा। ठीक है, ये टाउन्स और सिटीज, जो बड़े सिटीज होते हैं, टाउन्स होते हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। बेटा विलेजेस हाउएवर हैव कच्चा रोड्स, ट्रैक्टर, बुलॉक कार्ट्स एंड साइकिल्स आर कॉमनली यूज्ड इन विलेजेस। अब बेटा क्या कि गांव है ना, गांव के अंदर कैसे रोड होते हैं? बेटा गांव में कच्चे रोड पाए जाते हैं। बेटा सिटीज में कच्चे रोड नहीं पाए जाते हैं, लेकिन गांव में पाए जाते हैं। लेकिन बेटा आजकल तो गांव में भी पक्के रोड, सीमेंटेड वाले, जो ईंट वाले हैं ना, टाइल्स बिछा दिए ऐसे रोड बन गए हैं। मिट्टी वाले तो रहे ही नहीं बेटा। ठीक है, लेकिन ये रोड भी बेटा कच्चे में आते हैं। मेटाल्ड कौन से होते हैं बेटा? जो चारकोल वाले, जो ब्लैक रोड होते हैं ना, वो मेटाल्ड रोड होते हैं। और गांव के अंदर बेटा ट्रैक्टर, बुलोक कार्ट, साइकिल, ये सारे व्हीकल बेटा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये गांव में ज़्यादा यूज किए जाते हैं। सिटीज़ में इनका कम यूज होता है, बुलोक कार्ट, ट्रैक्टर वगैरह का, लेकिन गांव में इनका ज़्यादा यूज होता है। बेटा आगे देखिए, टुडे ट्रेन आर द बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बेटा क्या कि आजकल जो है ना बेटा हमारा अब जो टाइम है ना, इस टाइम में ट्रेन्स जो है ना ये सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट है। बेटा ठीक है, सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट है। एक तो ये सस्ता भी होता है बेटा, और इसके अंदर क्या होता है बेटा, यूज टू कैरी मोर पैसेंजर एंड हैवी गुड्स। इसके अंदर ज़्यादा यात्री आ सकते हैं और इसके अंदर हैवी, जो भारी भारी सामान है वो भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। बेटा ठीक है, तो ट्रेन जो है ना बेटा ये बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बेटा क्यों? क्योंकि एक तो ये जमीन पर चलने वाला सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है। बेटा दूसरा, इसके अंदर हजारों बेटा पैसेंजर एक साथ यात्रा कर सकते हैं। बेटा तीसरा, इसके अंदर हम भारी सामान भी, ज्यादा सामान भी लेकर जा सकते हैं। बेटा आगे देखिए, ए ट्रेन हैज इंजन। इसके अंदर बेटा एक इंजन होता है एंड मैनी कोचेज। कोच होते हैं बेटा डब्बे। ठीक है, एक इंजन होता है आगे और पीछे इसमें कई डब्बे जुड़े हुए होते हैं जिसके अंदर पैसेंजर्स, यात्री बैठते हैं। वैगन्स, ठीक है, और वैगन्स क्या होते हैं बेटा? पैसेंजर्स के डब्बे। और वैगन्स होता है बेटा जो सामान को ले जाने वाले डब्बे होते हैं ना, उन्हें वैगन्स कहा जाता है। बेटा ठीक है, इट रन्स ऑन लॉन्ग मेटल पीसीज कॉल्ड रेल्स। और बेटा ये कहाँ चलते हैं? ये मेटल के लॉन्ग पीसीज बिछे हुए होते हैं बेटा, लोहे के पीसीज होते हैं जो लैंड पर बिछे होते हैं बेटा, और इनके बीच में जो है ना गैप जो है ना इक्वल होता है बेटा। अगर इनमें इक्वल गैप नहीं होगा तो बेटा ट्रेन एक्सीडेंट हो सकती है। ठीक है, तो लॉन्ग मेटल के पीसीज जुड़े होते हैं आपस में बेटा, और उनके ऊपर ट्रेन चलती है जिन्हें रेल्स कहा जाता है, ट्रैक कहा जाता है। In some big cities like Delhi and Kolkata, there are big network of underground train called the metro। बेटा क्या कि बड़े सिटीज हैं जैसे कि दिल्ली है, कोलकाता है बेटा, इनके अंदर बेटा क्या कि एक मेट्रो ट्रेन का जाल बिछा हुआ, जमीन के नीचे ट्रेन चलती हैं बेटा, उनका एक जाल सा बिछा हुआ जिन्हें मेट्रो कहा जाता है। बेटा आजकल मेट्रो जमीन के ऊपर, पुल के ऊपर भी चलने लगी हैं। पहले जो मेट्रो थी केवल अंडरग्राउंड होती थी बेटा, लेकिन अब तो क्या है बेटा ऊपर भी
पुल बना दिए जाते हैं, उनके ऊपर भी मेट्रो चलती हैं बेटा। ठीक है, तो मेट्रो क्या होती है बेटा, अंडरग्राउंड ट्रेन्स होती हैं ये। ठीक है, और सबसे पहले बेटा अंडरग्राउंड जो मेट्रो है ना, ये सबसे पहले कहाँ चली थी, तो ये जो मेट्रो है ना, ये सबसे पहले कोलकाता में फिर दिल्ली में चली थी बेटा। ठीक है, आगे देखिए, अर्लियर कोल वाज यूज्ड एज फ्यूल इन इंजन्स। क्या कि पहले जो है ना बेटा इंजन्स जो है कोयले से चलाए जाते थे, कोल का यूज होता था इसको चलाने के लिए, इंजन्स को चलाने के लिए। फिर डीजल का यूज होने लगा बेटा। ठीक है, लेकिन अब बेटा क्या इलेक्ट्रिसिटी का यूज होने लगा बेटा। डीजल से चलने वाले भी इंजन है, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज होने लगा है। ठीक है, तो आजकल ट्रेन ज्यादातर डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं बेटा। अब है बेटा देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट, जो पानी में चलते हैं। व्हीकल्स दैट सेल ऑन वाटर आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वो व्हीकल्स जो वाटर में चलते हैं ना, उन्हें वाटर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है बेटा। ठीक है, शिप, बोट एंड स्टीमर सेल ऑन वाटर इन स्लो मूविंग रिवर्स एंड इन द ओशियन। क्या शिप है बेटा, बोट है, स्टीमर है, ये वाटर में चलते हैं। स्लो मूविंग रिवर, स्लो मूविंग मीन जो रिवर जिनका बहाव कम होता है ना, धीरे चल रहे हैं, उनका जिनका पानी का बहाव कम होता है उनके अंदर, या ओशियंस में चलती है बेटा, जिनमें पानी का बहाव कम होता है उन जगह पर बेटा ये अच्छी तरह से चलती है। अगर तेज बहाव है ना बेटा, तो ये उनको शिप, बोट को अपने साथ बहा ले जाती हैं। द रिवर गंगा एंड इट्स and tributaries are used as inland waterways in India। क्या कि गंगा नदी और इसकी जो सहायक नदियां, टेरिब्यूटरीज होते हैं बेटा, जो उसमें से छोटी छोटी नदियां निकलते हैं ना, एक नदी बड़ी है उसमें से जो छोटी छोटी नदियां निकल जाती हैं उन्हें टेरिब्यूटरीज कहा जाता है बेटा। और इन नदियों का यूज किया जाता है बेटा इनलैंड वाटरवे के लिए। ठीक है, शिप सेलिंग इन ओशियंस आर यूज्ड फॉर कैरिंग ऑयल एंड गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया। अब बेटा देखिए, क्या जो शिप्स है ना, शिप्स का यूज किया जाता है किनमें, ओशियंस के अंदर। किस लिए किया जाता है बेटा, फॉर कैरिंग ऑयल, तेल लाने के लिए और ले जाने के लिए, और गुड्स, वस्तुओं को, फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया, अदर कंट्री से अपने कंट्री में लाने के लिए, या अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान को ले जाने के लिए, ऑयल को लाने और ले जाने के लिए बेटा क्या शिप्स का यूज किया जाता है ओशियंस के अंदर। शिप्स कैरिंग ऑयल आर कॉल्ड टैंकर्स। और बेटा वो शिप्स जिनमें तेल लेकर जाया जाता है ना, तेल ले जाने वाली शिप्स को टैंकर कहा जाता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा क्वेश्चन है कि व्हाट आर टैंकर्स। टैंकर्स क्या होते हैं बेटा, ऑयल कैरिंग शिप्स, जो शिप्स तेल लेकर जाते हैं उन्हें टैंकर्स कहा जाता है। ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स इज नोन एज पोर्ट और हार्बर। और बेटा एक ऐसा प्लेस रहने का, किसके रहने का बेटा, शिप्स, एक ऐसा प्लेस जहां पर शिप्स आकर रुकती हैं, सामान को चढ़ाती उतारती हैं, उस प्लेस को बेटा हार्बर या पोर्ट कहा जाता है। They are mostly used in terrain and आप देखिए बेटा एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं बेटा, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर्स आर मीन्स ऑफ एयर ट्रेवल। बेटा एयर में चलने वाले जो व्हीकल होते हैं ना, उन्हें एयर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर है बेटा। बिसाइड पैसेंजर्स गुड्स आर आल्सो कैरिड बाय द एयर ट्रांसपोर्ट। क्या बेटा, पैसेंजर, बिसाइड मीन के अलावा, पैसेंजर यात्रियों के अलावा बेटा वस्तुओं को भी एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा लेकर जाया भी जा सकता है, आया भी जा सकता है। इट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और बेटा ये सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट होता है। इट आल्सो कैरी लेटर्स एंड पार्सल्स। ये लेटर्स और पार्सल्स बेटा जो हमारे पोस्ट
जो हमारे पोस्ट ऑफिस से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे लेटर भेजना हो, पार्सल भेजना हो कहीं दूसरी स्थान पर बेटा, ठीक है, दूर स्थानों पर, तो इनका यूज़ किया जाता है बेटा, ठीक है। हेलीकॉप्टर कैन कैरी फ्यू पीपल, जो बेटा जो हेलीकॉप्टर होता है ना, इसके अंदर केवल कुछ ही लोग जा सकते हैं। लेकिन बेटा जो हमारे एरोप्लेन होती है, इसमें तो बेटा बहुत सारे लोग जा सकते हैं, सैकड़ों लोग। दे आर मोस्टली यूज इन टेरेन एंड हिली एरियाज, और बेटा ये ज़्यादातर टेरेन में और पहाड़ी क्षेत्रों में, टेरेन होते हैं भूखंड, या हिली एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में बेटा इनका यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग डिजास्टर, डिजास्टर्स बेटा वो अनहोनी घटनाएं होती हैं, मीन्स वो हैपनिंग होती, मिस हैपनिंग जो एकदम से घट जाती हैं, जैसे कि भूकंप का आ जाना बेटा, ठीक है, बाढ़ का आ जाना, सूखा पड़ जाना बेटा, ये क्या है, हमारे डिजास्टर्स हैं बेटा, ठीक है। हेलीकॉप्टर सर्विसेज आर वेरी यूजफुल, और ऐसी आपदाएं जब आ जाती हैं, जैसे कहीं भूकंप आ गया हो, कहीं बाढ़ आ गई बेटा, तो वहां पर लोगों की हेल्प करने के लिए ना सबसे यूजफुल जो होता है ना, वो हेलीकॉप्टर होता है। हेलीकॉप्टर से वहां पर लोगों को सामान भेजा जाता है, खाने पीने का जो भी जरूरत का सामान होता है ना बेटा, ऐसे स्थानों पर फिर हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। एरोप्लेन टेक ऑफ और लैंड इन ए प्लेस कॉल्ड एयरपोर्ट। अब बेटा यहाँ से क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट क्या होता है। बेटा एयरपोर्ट वो प्लेस होता है जहाँ पर एरोप्लेन्स को चढ़ाया और उतारा जाता है, मीन्स एरोप्लेन को टेक ऑफ करना और लैंड करना, ऊपर लेकर जाना और उतारना, क्या होता है बेटा, जिस प्लेस पर किया जाता है ना, वहाँ उस प्लेस को एयरपोर्ट कहा जाता है। और बेटा यहाँ पर हजारों एरोप्लेन्स खड़ी होती हैं बेटा, ठीक है। इन इंडिया वी हैव एयरपोर्ट इन ऑल द मेजर सिटीज एंड टाउन्स, और बेटा इंडिया के अंदर जो भी मुख्य मुख्य सिटीज और टाउन्स होते हैं ना, बड़े सिटी, मुख्य सिटी जो भी है ना, वहाँ पर एयरपोर्ट पाए जाते हैं बेटा। आप देखिए, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एनिमल्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंडिया के बेटा कई पार्ट में एनिमल्स का यूज किया जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कि बेटा हिली एरियाज है, पहाड़ी क्षेत्र जो है ना बेटा, वहां पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और रेल लाइंस इज डिफिकल्ट, क्या कि बेटा वहां पर रोड बनाना या रेलवे लाइन बिछाना ना बहुत मुश्किल होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ों को काट करके बेटा बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वहां पर एनिमल्स का ज़्यादा यूज किया जाता है बेटा, ठीक है। एनिमल्स लाइक मूल एंड हॉर्सेज आर यूज, एनिमल्स जैसे कि मूल्स होते हैं बेटा, जो हमारे डंकी गधे होते हैं उनको कहते हैं, और हॉर्सेज घोड़े, इनका यूज होता है बेटा कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्रों में। लेकिन बेटा जो डेजर्ट का एरिया होता है ना, मरुस्थल, वहां पर कैमल का ज़्यादा यूज होता है, जैसे राजस्थान है बेटा, ठीक है, तो राजस्थान में कैमल का यूज होता है, क्यों बेटा, क्योंकि ये कई दिनों तक एक तो पानी पिए बिना रह सकता है बेटा, भोजन और पानी के, दूसरा बेटा क्या कि ये रेत में इसके जो पैर होते हैं ना, वो चौड़े चौड़े होते हैं, जो कि रेत में आसानी से चल सकता है बेटा, ठीक है। Whereas elephant are used in thick jungles to carry big logs of wood, जबकि बेटा जो एलिफेंट है ना, इनका यूज जो घने जंगल होते हैं ना, वहां पर एलिफेंट का यूज किया जाता है, क्यों बेटा, क्योंकि एलिफेंट जो है ना अपने सूंड से अच्छी तरह से आसानी से लकड़ियों को उठा सकता है, इसलिए जंगल जहाँ होते हैं ना ज़्यादा, वहां पर एलिफेंट ज़्यादा पाए जाते हैं बेटा। और बेटा कैमल को क्या कहा जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है कैमल को, क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा ये डेजर्ट में, मरुस्थल में, क्योंकि वहाँ रेत ही रेत होता है, वहाँ पर ये आसानी से चल सकता है, और वहाँ पर पानी की कमी होती है, ये कई दिनों तक पानी पिए बिना भी वर्क कर सकता है बेटा, रह सकता है, इसलिए कैमल को वहाँ का क्या कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है बेटा, ओके। अब देखिए बेटा ये फैक्ट फाइल है, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी आपने पढ़े हैं बेटा इंडिया के अंदर, कौन कौन से, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली बेटा, ठीक है। और बेटा ये हमारे 4 सिटी हैं, 4 बड़े महानगर हैं इंडिया के, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। और बेटा इनको मिलाने वाला जो हाईवे होता है ना, जो रोड होता है ना, इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है बेटा, ठीक है, ये ऐसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। और ये जो रोड होता है ना, ये इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो आपको याद रखना है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से कौन कौन से सिटीज कनेक्ट है बेटा, इससे 4 सिटीज कनेक्ट है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली बेटा, ठीक है। तो बेटा ये आपको अच्छी तरह से लेसन समझना है, रीड करना है, जो डिफिकल्ट स्पेलिंग है ना उनको अच्छी तरह से पढ़ना है बेटा, ठीक है, ताकि आपको वो पढ़नी आ जाए बेटा। आज के लिए आपका यही वर्क है बेटा, आपको ये चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छी तरह से समझ करके पढ़ना है बेटा, ओके, थैंक्स।